हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज नंबर 5 देने जा रहा हूं, जिसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया गया है। एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें वर्ब पार्ट में मिस्टेक रहेगा, उसी को आपको करेक्ट करना है दूसरा सेंटेंस बना करके। उसके लिए एक खाली स्पेस दिया जाएगा और फिर मैं लास्ट में उसे मैं करेक्ट करूंगा। फिर आप अपने से उसे मिला करके देखेंगे कि आपका वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर यानी जो टाइम एंड टेंस का जो चैप्टर है वो कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। आपको इससे न केवल इंग्लिश इम्प्रूव होगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आए हम लोग स्टार्ट करें। तो यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव been learning English for 3 months. We have been learning English for 3 months. यह एक सेंटेंस दिया गया। इस सेंटेंस में जो वर्ड मिस्टेक है, यानी वर्ब पार्ट में मिस्टेक आएगा, ध्यान रखेंगे, वो आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा पार्ट मिस्टेक है। उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाएंगे, फिर नीचे उसका जो स्पेस दिया गया रहेगा उसमें पूरी सेंटेंस बना करके उसे करेक्ट करेंगे। यहां आपको आंसर देना है यहां पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शी इज स्पोकन इंग्लिश with her friends। अब इसमें भी ऐसा ही करना है, आंसर देना है। इसमें जो मिस्टेक है उसमें अंडरलाइन करके नीचे फिर से एक सेंटेंस देना है। क्वेश्चन नंबर 3, डू योर मदर get up early in the morning? Do your mother get up early in the morning? यहां आंसर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ही
डज नॉट knows he does not knows me। बस इसका है यहां पे ये स्पेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में they have writing a letter, they have writing a letter to the principal। तो यहां देखें We have been learning English for 3 months। अब ये आपको सब में स्पेस दिया गया है, यहां 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 करेक्ट करने के लिए। इसमें कौन सा पार्ट वर्ब का इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है। तो देखें अब आप कर लिए होंगे, अब उससे फिर मिला करके देखेंगे। जैसे इसमें वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स दिया है, यानी हम लोग 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वी हैव के बाद बिंग नहीं बिन आएगा यहां पे, इसको अंडरलाइन करना है। फिर यहां लिखना है वी हैव बिन, फिर यही आएगा लर्निंग इंग्लिश। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें सी इज स्पोकन इंग्लिश विद हर फ्रेंड्स। इसमें कौन सा ऐसा वर्ब है? तो देखें इज के बाद हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म आता है, तो यहां पर 3rd फॉर्म है स्पोकन। तो इसको चेंज करके यहां लिखना है सी इज स्पीकिंग इंग्लिश विद हर फ्रेंड्स। बस अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डू योर मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें देखें कौन सा पार्ट रॉन्ग है। हाँ जी, ये डू रॉन्ग है, क्योंकि डू योर मदर, यहां योर नहीं मदर के अकॉर्डिंग देखना है। मदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो मदर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में डज आना चाहिए। ये डज योर मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ही डज नॉट नोज मी। अब इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट रॉन्ग है? नोज। इसे हम लिखेंगे ही डज नॉट। जब डज लग जाता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ही डज नॉट, ये नोज का हो जाएगा नो मी। इसी तरह से दे हैव राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब यहां इसको हम चेंज करेंगे। इसमें पहले कौन सा रॉन्ग है, कौन सा वर्ड रॉन्ग है देखेंगे। तो दे हैव राइटिंग, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहां हो जाएगा दे हैव रिटेन a letter to the principal। तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे और अपने में मिलाकर देखें जो आपका कितना रॉन्ग हुआ, कितना राइट हुआ। अब मैं फिर दूसरा नोट देने जा रहा हूं, 5 और क्वेश्चन देंगे करेक्ट करने के लिए। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, माय फादर go to office। My father go to office at 9 a.m. तो माई फादर गो टू ऑफिस एट 9 a.m. यहां आंसर प्लेस दिया जाता है, इसमें आप आंसर लिखेंगे वैसा ही जैसे इससे पहले अभी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पेशेंट have dead। The patient have dead before the doctor came। इसमें भी इसी तरह से करेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिड यू saw the Red Fort of
दिल्ली। इसमें आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 9। Are they bought a pen to write? Are they bought a pen to write? इसमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10। Has she been cooked food for 2 hours? क्वेश्चन मार्क। इसका ये यहां आंसर देना है। 5 सेंटेंस में भी दिया गया है। अब इसे आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, फिर आप अपने से मिलाकर के देखेंगे कितना आपका रॉन्ग है कितना राइट है। तो देखें यहां, माई फादर गो टू ऑफिस एट 9 AM। इसमें जो वर्ब है यहां गो, ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। कैसे? माई फादर, गो का क्या हो जाएगा? गोज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर होता है। तो माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो टॉपिक हम दिए हैं उसमें एक साथ 2 सेंटेंस आता है जो क्लॉज में बदल जाता है। तो एक में पास्ट इंडेफिनिट होता है और दूसरे में पास्ट परफेक्ट। तो जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और जो कार्य बाद में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। तो यहां द पेशेंट हैव डेड, यहां जो है हैव आया है, जो हैव नहीं आकर के हैड होना चाहिए। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का कैम तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पार्ट तो राइट है, ये पार्ट रॉन्ग है। कैसे? तो हैव नहीं आकर के हैड आना चाहिए यहां पे। तो यहां पर फिर से लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, डिड यू शॉ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? क्या आपने दिल्ली का लाल किला देखा? तो इसमें देखें पहले डिड आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया। तो सेंटेंस में जब भी डिड आता है तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पर डिड यू सी द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, आर दे बॉट अ पेन टू राइट? क्या वे लोग लिखने के लिए पेन? अब यहां पर आर आया है तो क्या होगा? बॉट होगा? नहीं, आर आने के बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म हो जाता है, तो ये बाइंग हो जाएगा। तो क्या वे लोग लिखने के लिए पेन खरीद रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर दे बाइंग अ पेन टू राइट? क्वेश्चन मार्क। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, हैज सी बीन कुक्ड फूड फॉर 2 hours? ये कौन सा टेंस है? हैज, क्या वह 2 घंटों से खाना बना रही है? तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में गया। इसमें कौन सा पार्ट इसमें वर्ब का रॉन्ग है? हैज सी बीन, बीन के बाद हमेशा वर्ब फोर्थ फॉर्म में होता है, इसलिए हैज सी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से देखें और फिर आप अपने आप में मिलाएं। अब ये 10 सेंटेंस मैंने दिया, 10 सेंटेंस में आपको कितना सही हुआ और कितना गलत, ये आप खुद अपने आप से डिसाइड करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका बिल्कुल राइट जा रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर उसमें मिस्टेक हो रहा है तो आप फिर से उस टॉपिक को देखें, जो मिस्टेक हो रहा है, जो पार्ट मिस्टेक हो रहा है, जिस टॉपिक से लिया गया है, जिस टेंस से लिया गया है, उसको फिर से देखें और फिर से समझने की प्रयास करें। देखें, जिससे सीखना है, जिससे जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ न कुछ करना है, वो निश्चित रूप से फिर से उस वीडियो को देखेंगे और फिर से करेक्ट करने के प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक, ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे आप लोग। अब फिर अगले टॉपिक पर मिलेंगे। अगर ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।